ओके, सो टाइम ट्रैवल बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा अभी इसके ऊपर काम हो रहा है। सो ओके, बिफोर स्विचिंग टू क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, हम पहले ये समझेंगे कि व्हाट टाइम ट्रैवल एग्जैक्टली इज। लेट्स गेट स्टार्टेड। So, talking about time travel basically is all about moving from one dimension to another dimension. अब ये बड़ा ही fascinating सा concept है from interdimension travels and stuff like that, but टाइम ट्रैवल एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट यूँ भी हो जाता है बिकॉज ये एक नए गेट्स खोल देता है इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल्स के लिए। सो पहले तो ये समझते हैं कि यार एग्जैक्टली टाइम ट्रैवल है क्या। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एग्जैक्टली इसी टाइम पर पर्टिकुलर पीछे लेट्स से 1 महीना पीछे या 2 महीना पीछे, 1 साल पीछे, 10 साल पीछे जा सकते हो या 10 साल आगे जा सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? वेल, द आंसर इज यस, ये पॉसिबल है, बट एक्सपेरिमेंटली ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। देर आर रिसर्चेस गोइंग ऑन इसकी एंड थिंग्स लाइक क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम फिजिक्स जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है इसके अंदर। बट एग्जैक्टली क्वांटम का रोल है क्या इसके अंदर? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। सो क्वांटम के अंदर एक स्ट्रिंग थ्योरी नामक एक थ्योरी है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें कंक्लूड करी जा रही है। सो आइंस्टीन डिड दिस थिंग, पहले उसने कंक्लूड किया था एंड उसने अपनी रिसर्च करी थी अराउंड वॉर्म होल वाला थिंग, वॉर्म होल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड देन द अदर रिसर्च वाज डन बाय स्टीफन हॉकिंग एंड इट वाज अराउंड द सेम थिंग। अब टाइम ट्रैवल को समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि स्पेस टाइम थ्योरी क्या है, ठीक है। सो आई टेल यू वन थिंग, जैसे ये शेकर है या फिर कोई बॉल हो गई, ठीक है। अगर आप उसको एक प्लेन पेपर पे, नॉट पेपर, प्लेन चद्दर पे अगर आप रखते हो, चद्दरों को 4 अलग अलग कॉर्नर से आपने पकड़ रखा है एंड बीच में अगर आपने बॉल रख दी, सो बॉल का एक मास होगा एंड उस वजह से चद्दर नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, एक कनकेव टाइप का फॉर्मेशन होगा शेप का। सो टाइम ट्रेवल में स्पेस टाइम थ्योरी का बहुत बड़ा एक रोल है एंड क्योंकि स्पेस टाइम थ्योरी ये कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस के अंदर, सो वो टाइम पजेस करेगा, टाइम से अफेक्ट होगा। ये एक मोटा मोटा तुम अनुमान समझ लो स्पेस टाइम थ्योरी का। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है ग्रेविटी का भी। तो ये बहुत वाइडर टॉपिक है। आई विल ट्राई टू ब्रीफ इट डाउन एज मच एज पॉसिबल। सो एंड उसको तुम्हें समझ भी आना चाहिए, सो दैट्स व्हाई इट्स लाइक काफ़ी सुपरफिशियल चलेंगे अपन इस वीडियो में। तो अगर आपने ये जान लिया कि कोई भी मास है अगर, तो कोई भी स्पेस, तो बेसिकली स्पेस इज लाइक, अगर आप 3D स्पेस में अगर आप 3D ज्योमेट्री के हिसाब से समझो तो स्पेस इज लाइक एक पेपर, ठीक है। उस पेपर के ऊपर वो लीनियर मोशन हो रहा है, ऐसा अपन समझते हैं, बट देयर इज नो सच लीनियर मोशन हैपनिंग। आपके कल का लेट्स अभी कितना बज रहा है, अगर अभी 7 बज रहा है, राइट। सो 7 बजे शाम के, कल के शाम के 7 बजे, कल आने वाले शाम के 7 बजे, आज का 7 बजे, ये तीनों टाइम एक साथ चल रहे हैं, एक ही टाइम लाइन, ठीक है। ये थोड़ा साईफाई से आप कनेक्ट कर पाओगे। सो ये एक टाइम लाइन रहती है जिसके अंदर आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर साथ में चलता है, ठीक है। सेम टाइम इट गोज हैंड इन हैंड टुगेदर। सो अगर आप पीछे जाना चाहोगे तो आप उसी टाइम पे पीछे पहुंचोगे, अगर आप आगे जाना चाहोगे तो आप उसी टाइम पे आगे जाओगे, ओके। बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप जाते हो पास्ट में या अगर आप जाते हो फ्यूचर में, ठीक है, तो you have not to interact with that time. You don't have to interact with the time, otherwise you'll be stuck in a paradox,
एंड जिसमें आपका ओरिजिन ख़त्म हो जाएगा एंड आपका एग्जिस्टेंस एक वेग एग्जिस्टेंस हो जाएगा बिना किसी ओरिजिन और बिना किसी एंड के। खैर, ये थियोरेटिकली है अभी, तो इस पर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ उस टॉपिक तक जो एक्चुअली प्रूव हो चुका है, विच इज़ टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन क्या है कि अगर मैं किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के एरिया में जा रहा हूँ या किसी डिफरेंट ग्रेविटी वाले एरिया में जा रहा हूँ, तो आई एक्सपीरियंस टाइम इन अ डिफरेंट फैशन। ओके, तो ये एक्सपीरियंसेस तो हो चुके हैं, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, थियोरेटिकली प्रूवन था एंड प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड है अभी के टाइम पे। हुआ क्या था कि शटल जो यहाँ से गया, एक ऑर्बिट में गया वो, देयर वर 2 or 3 साइंटिस्ट, नासा का ही मिशन था, वो लोग गए एक दूसरे ऑर्बिट के अंदर एंड वहाँ पे जा कर के उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए एंड कुछ नई डिस्कवरीज के लिए दे हेल्ड देयर शटल फॉर सम टाइम्स, लेट्स से एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं कितना टाइम, एंड थोड़ा टाइम तक उन्होंने वहाँ पे अपने शटल को रोक के रखा। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे आए तो 2 साल बीत चुके थे एंड ये कोई ज़्यादा दूर नहीं गए थे उस टाइम पे, एंड तब तो इतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं। 2 या 2 से ज़्यादा साल बीत चुके थे जब वो वापस आए धरती पे। सो विच प्रूव्ड द पर्टिकुलर पॉइंट कि टाइम डायलेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड, टाइम इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। अभी यार, ग्रेविटी एक ऐसा डीप टॉपिक है जिस पे उतनी बात नहीं हुई है अभी तक साइंस में, बिकॉज साइंस हमारा चलता है किसी न किसी अजम्पशन के ऊपर। देयर हैज़ टू बी अजम्पशन, देयर है टू प्रूव समथिंग। न्यूटन ने अजम्पशन लिए टू प्रूव समथिंग, आर्किमिडीज ने अजम्पशन लिए टू प्रूव समथिंग, ठीक है, स्टोक्स ने अजम्पशन लिए टू प्रूव समथिंग। मीनवाइल एवरीवन अज्यूम्ड समथिंग टू प्रूव समथिंग, क्योंकि आइडियल कंडीशंस में हर चीज़ को डायरेक्टली प्रूव करना इज नॉट पॉसिबल। सो इन सब से क्या हुआ कि अलग अलग थियोरीज का जन्म हुआ। अभी क्या होता है, अगर आप क्वांटम लेवल पे जाओगे, सो बेसिकली आई टेल यू व्हाट, क्वांटम लेवल की फिजिक्स एंड मैसिव लेवल की फिजिक्स, मैक्रो लेवल, बहुत ज़्यादा मैक्रो लेवल, ठीक है, फिजिक्स दे गो हैंड इन हैंड थोड़ा बहुत। बट क्वांटम लेवल की एक डिफरेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। टाइम डायलेशन वहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट नियर टू निल हो जाता है। सेकेंड थिंग, वहाँ पे आपका मैटर इंटरेक्शन डिफरेंट हो जाता है टोटली, एंड उसके अंदर एक सबसे बड़ा टॉपिक है क्वांटम टनलिंग करके, जिसके ऊपर अपन वीडियो बाद में बनाएंगे। सो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि टाइम डायलेशन और टाइम ट्रेवल कैन बी पॉसिबल। बट बड़ी पिक्चर के अंदर ये उतना फीजिबल या पॉसिबल लगता नहीं है, बिकॉज हमारे पास अभी वो रिसोर्सेज तो हैं पर वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उन रिसोर्सेज को हार्नेस कर सके। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी डोंट हैव अ इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी न्यूक्लियर भी है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, सोलर है, बट दे आर नॉट सफिशिएंट। द सैड ट्रूथ इज दैट। सो ये एक काफ़ी डिफरेंट डिमेंशन देने वाला है साइंस को फ्यूचर के अंदर। अगर आप देखोगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, सो यू विल रियलाइज के, आई मीन 10 years down the line maybe, so 10 years down the line you will realize कि things are changed completely and you can't even figure out कि at a certain point of time you are believing on those things and believing those things which are just a myth now. So ये होता रहता है। पहले भी साइंस में बहुत चेंजेस आए, एडवांसेस आए, उसके बाद एडवांसेस आए, उसके बाद आए, उसके बाद आए, अभी भी चल रहे हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, सो वी कैन नॉट रिलाई एंड वी कैन नॉट टेल राइट नाउ कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। मे बी, मे नॉट बी, थिंग्स कैन बी डिफरेंट, राइट? सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। अगर तुमको समझ आता है, अच्छा लगता है तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। तुम सब्सक्राइब नहीं करते डू, नहीं चलेगा। सो इससे आगे हम वीडियो बनाएंगे कि स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम टनलिंग, quantum physics, etc., theory of relativity by Albert Einstein and whatnot. So stay tuned and stay safe. तब तक के लिए bye bye and see you next time.